श्री जी साहेब जी और प्राणनाथ जी ने। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। क्या उत्तर दिया? मैं परदेसी हूं, मैं परदेश से आया हूं। ये कई शब्द में। परदेश कहां हो गया? ठीक है। इसके बाद भाई चाय पे नाश्ता कीजिए, ये करिए करना। अभी चाय नाश्ता नहीं, अभी पकौड़ी नहीं खाना है, पकौड़ी खिलाना है, समझे ना? जैसे मैं आपको खिलाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्हें कहा है आओ आओ बैठ जाओ, थोड़ा जो है कम से कम आत्म के खुराक की बात हो जाए। और जब बात होने लगी, होते होते चर्चा ब्रिज की हुई, रास की हुई। और मैंने कहा ना कि यहाँ परम धाम की भी बात, प्रदक्षिणा की बात आई है, अब 25 पक्ष की बात आई है, अभी बहन जी पढ़ेंगे। जब ये बात होने लगी, होते होते जयराम भाई कंसारा सोचने लगे ये कौन बोल रहा है भाई, ये है कौन? क्योंकि उनको तो क्या पहचान है, मिहिराज, मिहिराज पहचान है ना। और जब उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम्हारी गति एक कुत्ते की तरह है, कुत्ते की तरह। जैसे ये कुत्ता गांव से कहीं से जाता है, हड्डी उठा लाता है और हड्डी को चूसता है, तो हड्डी में तो कुछ होता, हड्डी के तीखी धार उसके मसूड़े को काट देती है। अब वही उसी का खून निकलता है और तीखा तीखा नमकीन लगता है। तो क्या समझता है कि हड्डी में से खून आ रहा है, तो क्यों इस हाड़का को, किस हड्डी को चूस रहे हो? जब ऐसी बात आई तब क्या करते हैं? नहवाए श्री मिहिराज अरोगाए श्री राज। किसको स्नान कराया? शरीर को, मिहिराज। मिहिराज को ले जा करके जो है स्नान कराए और अरोगाए श्री। ओ ये मिहिराज मिहिराज नहीं है, ये कौन है? ये तो अक्षरातीत है, वही है जो देवचंद जी की तन में बैठे थे। तो कैसे पहचान हुई भाई? कुछ कड़वे वचन बोलने से पहचान हुई, समझाने से पहचान हुई कि क्या मिहिराज ठाकुर की और जो है कर्णावती बाई की कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी ना। समझाने का उन्होंने तरीका अपनाया, इसलिए इसी को कहते हैं खंडनी। इसको क्या कहते हैं? खंडनी। लेकिन वाणी में जो चौपाई आई है, खंडनी कर खीजिए। आप कहेंगे वाणी में लिखा है खंडनी कर खीजिए, जागे नहीं इन भात, आ दीजे आप वो लखाए के साख देवाए साक्षात। मना कर रहे हैं खंडनी करो, लेकिन शब्द क्या लिखे हैं? खीजिए। गुस्सा होके नहीं, किसी स्वार्थ में नहीं। मैं कुछ बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा विदुषी हूं, बहुत बड़ा सुंदर साथ हूं, ये भाव लेकर के नहीं, ये भाव लेकर के कि भले इन्होंने तारतम लिया है पर इनको वाणी की खबर नहीं है, जागनी की खबर नहीं है। ये भाव लेकर के उनको समझाइए, उनकी खंडनी कीजिए और वो खंडनी उनको अच्छी लगे, मीठी लगे। अब जब मैं राज्य ठाकुर के अंदर राज्य जी ने ये बात उनको समझाई, तो 2 बरस तक जो है दीप बंदर में रखा। कितने बरस तक? 2 बरस तक दीप बंदर में रहे। वहां पर ये चौपाई उतरती है, गए जयराम भाई कंसारा, अभी मैं खिलवत खाना नहीं दूंगा, अभी सागर और सिंगार और परिक्रमा नहीं दूंगा, अभी तो तुम्हें माया के बारे में बताना है कि माया की ताकत कितनी है। तब वहां पर चौपाई उतरती है, हमें पहला मोह जलनी कहो बात। ये चौपाई कहां उतरी? जयराम भाई कंसारा के हैं दीप बंदर में। और वाणी का अवतरण शुरू कहां से हुआ? वाणी का अवतरण शुरू कहां से हुआ? हबसा के जेल से।
लेकिन उन प्रकरणों को पहले रखा गया। क्यों रखा गया भाई? आपके लिए। आप भी जयराम भाई कंसारा बैठे हैं, बुरा मत मानिएगा। आप भी जयराम भाई कंसारा बैठे हैं, इसलिए छठे दिन की लीला में आने वाले सुंदर साथ को इस घटनाक्रम का पता चल जाए कि कैसे जो है तारतम लेने के बाद भी सुंदर साथ गहरी नींद में सो जाते हैं और उनको जगाने के लिए अनेक प्रकार की उपाय करनी पड़ती है और उनको कर्मकांड से निकालना पड़ता है। आइए अब हम चौपाई बहन जी पढ़ते हैं। अब उस समय परिक्रमा ग्रंथ नहीं उतरी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विद्वत गण भी बैठे हैं, तालीम लेने वाले बच्चे भी बैठे हैं, और मैं तो एक वही है लठ खाने वाला, सरकार के थप्पड़ खाने वाला जो एक सेवादार हूं, मैं तालीम लेने वाला नहीं हूं। तो जो मेरे समझ में बात आती है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उस समय परिक्रमा ग्रंथ नहीं उतरी है, सागर नहीं उतरा है, सिंगार नहीं उतरा है, लेकिन चौपाई क्या कह रही है? दई प्रदक्षिणा पख 25 छे अति भला। कहाँ की बात हो रही है भाई? बोले बोले बोलो बोलो, आप बोलो, सब विद्वत गण भी बैठे हैं। कहाँ पर हो रही है? दीप बंदर में, पन्ना में नहीं है, कहाँ है? दीप बंदर में पख 25 जे आपना। हे जयराम भाई कंसारा, जागनी केवल तारतम से नहीं होनी है। यहाँ तो तारतम ले लिया, टीका चंदन लगा लिया, निकल गए मंदिर से, या कहीं घूम आए किसी तीरथ स्थल पर, फिर गांव में आ गए, तारतम देना शुरू कर दिया। आई एम समथिंग, हम पन्ना से आए हैं, हम जामनगर से आए हैं, हमने वहां इतना देखा है, ये तारतम है, वो तारतम है, ये तारतम है। लड़ाई का अखाड़ा बना करके लड़ रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वाणी हमारी आई है झगड़ा को सुलझाने के लिए, वाणी झगड़ा लगाने के लिए नहीं आई है। अब जयराम भाई कंसारा को कह रहे हैं कि 25 पक्ष जे आपना। आगे पढ़िए छे आपड़ो धर्म। अपना धर्म क्या है? अरे हमारा धर्म तो प्रणामी धर्म है। बोलो 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 बोलो। हमारी संप्रदाय तो निजानंद संप्रदाय है। आप धर्म में और संप्रदाय में विभेद करके लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म क्या है, हमें करना क्या है? शादी करके दुल्हन को घर में लाए और दुल्हन न आपसे बात करती है, न रुमाल देती है, न हंसती है, न बोलती है, न खिलाती है, न जो हंस के मुंह में आपके कवर डालती है, और शादी तो कर लिए। ये शादी करने से, ये तारतम लेने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जो तारतम लेने वाले हैं ना, वो सोच समझ करके मेरे साथ जो है बैठ करके कुछ राजी समाजी करें, सोच समझ के, क्योंकि मैं कर्मकांड से आपको थोड़ा ऊपर उठाना चाहता हूं कि आप कर्मकांड से ऊपर उठिए। और आगे चलिए। साक्षात तड़ी सेवा कीजिए। बोलो क्या कह रहे हैं? साक्षात तड़ी सेवा कीजिए। कौन सी सेवा भैया? सुख को निधान, जैसे सुख को निधान, कंचन थाल चहुमुख देवरा, जुगल स्वरूप रूप सब छाबे। वो समय तक कोई चौपाई नहीं, कोई वाणी नहीं, कोई सेवा पूजा नहीं, वाणी का अवतरण भी नहीं हुआ है, पूरी वाणी भी नहीं उतरी है, और कह रहे साक्षात तणी सेवा कीजिए। तो कैसे सेवा करना भाई? कैसे करेंगे? 25 पक्ष जे आपना। 25 पक्ष क्या है? गुजराती भाषा है, अपना है, अपने लिए है। हम 25 पक्ष में रहने वाले, झीलने वाले हैं, वो अपना खुराक है। तो कह रहे हैं साक्षात तणी सेवा कीजिए। तो क्या कर रहे हैं? वो आरती घुमाने कर रहे हैं। तब आपके दिल में सब कुछ है, आत्मा आपके अंदर बैठी है,
दो तरह से सेवा कर सकते हैं, एक बाह्य रूप से इंद्रियों से, और एक अंदर के अंदर मतलब आत्मा के अंदर से जो है जो कार्य ऊपर से करते हैं वही कार्य जो है बैठ करके कहीं एकांत में शांत में आत्मा से कीजिए, अंदर से सेवा कीजिए। ऐसे राज्य को खिलाऊं, ऐसे राज्य को सुलाऊं, ऐसे राज्य की आरती करूं, ऐसे उनको करूं, ऐसे उनको नहलाऊं। यहाँ तो गिलास में पानी दे दिए, पुजारी जी कह रहे हैं अरे झिलना का पानी रख दीजिए, तो झिलना लग रहा है, राजी झील लिए, नहा लिए थे, नहाए थे राजी, आपने देखा। आपका एक भाव है, रख दिया, उसी पानी को अपने पर छिड़क लिया, घर में छिड़क दिया, आपका घर पवित्र होगा, आपका भाव है। लेकिन अगर झिलना कराना है तो एकदम एक चित्त हो करके अंदर से झिलना कराइए, अंदर से आरती घुमाइए। आरती जब घुमा रहे हैं तो मुंह से एक शब्द मत निकले कि चरण कमल से लेकर के शीश कमल तक हम आरती, हाथ भी नहीं उठे, कमर भी नहीं हिले, कोई शरीर का अंग में कंपन भी ना हो, और हमारी आरती चल रही। और आगे, ये हृदय राख जो मरम, क्या है? मरम शब्द है। ये हृदय, गुजराती भाषा में हृदय कहते हैं हृदय को, कहने ये हृदय राखो मरम, ये रहस्य की बात है। ये रहस्य की बात है कि आत्मा से राज्य का जितना कुछ करना है, श्रृंगार करना है, आरती करना है, पूजा करना है, भोग लगाना है। जब खंभात की लड़की खीर बनाई थी खंभात में, और श्री जी चर्चा कर रहे थे बंगला जी में, और चर्चा के दरमियान ही वो बिचारी गरम कटोरी में जो है खीर डाल के गरम गरम, और तुरंत जो है भाव ले लिया। तो जीभ कहाँ जली थी, खंबात में कि पन्ना में? तो खीर पहुंची थी कि भाव पहुंचा था? तो भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मारा। और भी आगे, तन दीपक मन ज्योति करूं, और प्रेम घृत लौलाय, और शोभा लख श्री राज की आरती करूं चितलाय। कौन करता है इसमें? बता दे हाथ उठा के कि मैं ऐसे करता हूं। चलिए आगे। चित ऊपर बलि चालिए, क्या कह रहे हैं? उस धनी का जो आदेश है, जो अपने सच्चे सदगुरु का आदेश है, हे जयराम भाई कंसारा, उस समय कहा गया जयराम भाई कंसारा के लिए, अब साक्षात जो है राजी जैसे मीरा ठाकुर के तन में बैठ के समझा रहे थे, उस तरह से आज वाणी में बैठ के समझा रहे हैं कि चित्त ऊपर चालिए, कि जो धाम धनी कह रहे हैं उनकी कही हुई बात पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। धनी तड़े वचन, किसके वचन है? अभी महिमा सुन रहे थे ना वाणी की, ये वचन किसके हैं? श्री धनी जी ले आए धाम से वचन, ये धाम धनी की वचन है, ये धाम धनी का आदेश है, ये धाम धनी की कही हुई बात है। ये इसको अपने चित्त में धारण करके इसके ऊपर आप गमन कीजिए। चलिए, ये वाणी तमे चित धरो। समझ में आई किसको कह रहे हैं? जयराम भाई कंसारा को उस समय कह रहे हैं दीप बंदर में, हे जयराम भाई कंसारा, जो मैं कह रहा हूं इस बात को चित्त में धारण कर लो। अब वो तो बात बीत गई, आज ये वाणी ललकार के कह रही है कि हे सुंदर साथ, इस बात को जो अपने चित्त में धारण कीजिए और इन कर्म कांडों से ऊपर उठिए। कर्मकांड करना है कब तक? जैसे बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, उस बेचारे को न है अर्थमेटिक मालूम है, न मैथमेटिक मालूम है, न केमिस्ट्री, न फिजिक्स, न जूलॉजी, न बॉटनी, कुछ नहीं जानता है, न इतिहास, न भूगोल। तो उसको लिया यार पटरी लिया, दुधिया लिया, कागज लिया, कलम लिया, तो लिखो क, तो लिखना है क सीधा, तो क का घुंडी इधर डालेगा, क को उल्टा लिखेगा। इसको कहते हैं कर्मकांड।
मतलब प्राइमरी में पढ़ना, परमात्मा के तरफ चलने के लिए कदम बढ़ाना। ये मत कहना कि मैं कर्मकांड का खंडन कर रहा हूं, कह रहा हूं करने के लिए, लेकिन प्राइमरी जैसे। अगर इससे आगे अब बढ़ गए हैं, वाणी मंथन कर लिए हैं, ये इसीलिए वो चौपाई रखी गई कि सूता हो सो जागी हो और जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा हो यो ठाड़ा पांव भरे आगे सो। यूं तैयारी कीजिए। आगे क्या कर रहे हैं बोलिए? दौड़ लगाना है तो सोए रहेंगे तो दौड़ लगेगी बस। तो वही बात कह रहे हैं कि भाई ये जो मैं कह रहा हूं, उस समय तो मैंने जयराम भाई कंसारा को कहा, पर वही आवेश, वही शक्ति, वही वाणी आप सुंदर साथ को समझा रही है। हूँ कहूँ छू दृढ़ करी मन, मैं अपनी दृढ़ता के साथ हूँ, कहूँ छू, मैं कह रहा हूँ दृढ़ कर, मैं दृढ़ता से, ऐसे नहीं आम तौर से नहीं, दृढ़ता के साथ चौकस कह रहा हूं। अगर नहीं समझ में आवे तो तमें तुम्हारी बस जो करना हो भैया। हम फिर मत कहना कि नहीं वो मना कर रहे थे, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हम कर्मकांड का खंडन नहीं कर रहे हैं, हम आपको कर्मकांड से ऊपर उठने के लिए एक रास्ता जो है प्रशस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दाई प्रदक्षिणा अति घड़ी। बोलो, उस समय तो कोई मंदिर नहीं, उस समय तो स्वरूप साहब पधराए भी नहीं गए, तो किसकी परिक्रमा करते थे? आप तो धैर्य मंदिर बनाया, मार रहे हैं हम, या दौड़ लगा रहे हैं, या अपना कसरत कर रहे हैं। ध्यान कहाँ है? मोबाइल में। हाँ जी, मैं आज मंदिर में परिक्रमा कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आ रहा हूँ। मोबाइल चल रहा है कान में, आप कसरत कर रहे हैं, दौड़ भाग लगा रहे हैं मंदिर में, और कह रहे हैं कि राज्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी। इसको भूलिएगा मत कि चला रहे हैं बीबी से मोबाइल और परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर में, ये सब पता है उसको कि ये परिक्रमा कहाँ कर रहे हैं। तो उस समय तो ये भी परिक्रमा नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई अभी पन्ना जी भी नहीं बने थे, अभी जो है कहीं मंदिर भी आप गांव में नहीं बना, तो किसकी प्रदक्षिणा दिलवा रहे हैं? और किसकी प्रदक्षिणा इंद्रावती ने दिया है? सदगुरु देवचंद जी महाराज ने ब्रिज तणी लीला कही, बलि बिसेखे रास, अधाम तरा सुख वर्णवे निर्दयी प्राण नाथ। प्राणनाथ जी देवचंद जी के तन में बैठे थे और परमधाम की भी बात जो है, हौज कौसर की बात करते थे, पुखराज की बात करते थे, जमुना जी की बात करते थे, ये सब बातें करते थे। तो मिराज ठाकुर के अंदर बैठी हुई इंद्रावती ध्यान में उसकी परिक्रमा करती थी, उसी को बार 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 याद करना, इसको कहते हैं परिक्रमा। और आपके तरह मंदिर में कसरत नहीं करना, परिक्रमा करना अपने सुरता से, ख्याल से। जो सदगुरु महाराज जी ने बताया था 25 पक्ष ऊपर आया है, उसमें वो लगे रहते थे, परिक्रमा करते थे, उसमें बार बार जो है चितवन ध्यान में उसको डूबे रहते थे। इसको कह रहे हैं दई प्रदक्षिणा अति घड़ी, घड़ी नहीं अति घड़ी। जितनी प्रदक्षिणा मेरा ठाकुर ने लगा दिया ना, अर्थात इंद्रावती की सुरता ने लगा दिया ना, आप जीवन में नहीं लगा पाएंगे। लगाते रह जाए, चाहे जिस भी मंदिर में, जो बड़े से बड़े मंदिर में लगाइए, घर वाले में लगाइए, या अलमारी में पधराए वहां लगा लीजिए, जितनी परिक्रमा जो है इंद्रावती ने लगा दिया ध्यान में, आप जीवन में नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कह रही हैं दई प्रदक्षिणा अति घड़ी और करूं दंडवत प्रणाम। आप भी दंडवत प्रणाम करते हैं, अभी मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हैं। इंद्रावती जी कह रहे हैं मैं भी दंडवत प्रणाम करती हूँ, लेकिन जैसे आप करते हैं वैसे मैं करती नहीं हूँ। करने का तरीका हमारा अलग है और आपका अलग है, इसीलिए मैंने अपने तरीके को अपनाया, तो राज्य को अपने दिल में बसा लिया। आज राज्य हमारे दिल में। और वही बात आगे विनती कर रही है इंद्रावती कि हमने तो कर लिया और हमारे मन का मनोरथ पूर्ण हो गया, अर्थात राज्य हमको मिल गए। लेकिन हे राज्य, मैं आपसे क्या विनती कर रही हूँ? सहु साथ ना मनोरथ पूरजो। कितनी दया है भाई,
अब हमको तो कह रहे हैं चंचल गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, मैं कह रहा नहीं हूं, मैं इंद्रावती जी वाला रास्ता अपना रहा हूं। कितनी इंद्रावती जी को दर्द है कि आपके लिए राज्य से सिफारिश कर रही है कि मेरे मन का मनोरथ तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन हमारे सुंदर साथ के भी मनोरथ को पूरा करना पड़िए। मारा धनी श्री धाम। हे मेरे प्रियतम प्राणनाथ जी, जैसे आपने मेरी इच्छा की पूर्ति की है, उस तरह से सुंदर साथ जो आने वाले हैं छठे दिन की लीला में, उन सुंदर साथ को भी दर्शन देना, उन सुंदर साथ को भी अपने स्वरूप की पहचान करा के। लेकिन यही है, मैं आशा करती हूं कि मेरे तरह मेरे सुंदर साथ करेंगे। क्या आप कर रहे हैं? अब देख लीजिए, छाती पर हाथ रखे, मेरे कहने से नहीं, क्या इंद्रावती जी वाला रास्ता आपने अपनाया है? मन ना मनोरथ पूर्ण की दान। बोलिए, कौन बोल रही है? महामती इंद्रावती जी बोल रहे हैं। ए मेरे धाम धनी, मनना मनोरथ पुराण का धा। एक बार नहीं, आगे मारा अनेक बार। एक बार नहीं, मारा अनेक बार। आपने अनेकों बार जो है हमारी इच्छा पूर्ति की है। बताएंगे कुछ एक आध दो की बात? ये बताइए, इंद्रावती को चर्चा करने की शौक थी कि नहीं थी? थी। कैसे कर रहे नहीं? कब थी? जब थोड़ी अज्ञानता थी, सदगुरु महाराज जी के स्वरूप को पहचानती नहीं थी, तो क्या कही थी कि हे सदगुरु महाराज जी, आपको दर्शन होता है, आप चर्चा करते हो और कहते हो कि वही राज्य हमारे दिल में है, वही राज्य सबके दिल में है, तो मैं चर्चा क्यों नहीं करती हूँ? और मैं जो है राज्य का दर्शन क्यों नहीं करती हूँ? तो राज्य ने ये काम कर दिया। कब कर दिया सुषमा जी? जब भेजा कहां पर? विदेश। किसके पास? खेता भाई के पास। जब खेता भाई की जागनी के लिए और धन संपत्ति लाने के लिए एक बहाना बना के भेजा, तो वहां पर जब उनके माल का अपहरण हो गया था, तो जंगल में पहाड़ों में घूम रहे थे, तो वहां पर किसने दर्शन दिया था? बोलो बोलो, कौन दर्शन दिया? हो गया कि नहीं दर्शन? लेकिन पहचान नहीं हुई। और खेता भाई को तारतम दे दिया कि नहीं दे दिया? तो जागनी भी कर लिए कि नहीं? जागनी भी हो गई और तारतम भी दे दिए, लेकिन पहचान नहीं हुई। दर्शन हो गया। आइए हबसा में, हबसा में साक्षात दर्शन हुए कि नहीं? तो इनके तो मन के मनोरथ पूर्ण हो गए, लेकिन अब कह रही हैं कि हे सुंदर साथ, आपकी भी इच्छा है कि हमको राज्य का दर्शन हो, तो तरह कर्मकांड से ऊपर उठिए। जैसे मुझे दर्शन हुआ, जैसे मुझे मिले, वैसे आपको भी मिलेंगे। वाणे जाए इंद्रावती। मैं बार बार आपके जो है चरणों में समर्पण करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हे धामधनी, हमारे सुंदर साथ को भी हमारे तरह जो है प्रबोधित कर देना, उनको भी दर्शन दे देना। मारा आत्मना आधार। मारा आत्मना आधार। आप मेरे प्रियतम है, मेरे प्राणनाथ है, मेरे आत्मा के आधार है। मैं आशा करती हूँ कि हमारी जो है इस विनती को अवश्य सुनेंगे। अब पारायण होता है, हो गया पारायण, 17 चौपाई पढ़ दिए, इसके बाद जो है पूरी चौपाई कर दिए। दही प्रदक्षिणा आदि प्रणाम सब सात नाम मनोरथ पूजा हमारा धनी श्री धाम, मनना मनोरथ पूर्ण की धाम। हमारा आने के बाद वह मकान बन गया, बेटा बेटी पैदा हो गए, हमारा मन के मनोरथ पूरा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। दोहराई चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। मनना मनोरथ पूर्ण की दान। मनना मनोरथ पूर्ण की धाम। मारा अनेक बार। मारा अनेक बार। वाणे जाए इंद्रावती। वारणे जाय इंद्रावती। मारा आत्मना आधार। मारा आत्मना आधार। मारा आत्मना आधार।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितना टाइम है? हेलो प्राणाधार सुंदर साथ जी, जो भी सार था 3 दिन का महाराज जी बोल ही चुके हैं कि हमें क्या करना है। मैं आपसे यही अर्जी विनती करना चाहूंगी सभी सुंदर साथ से कि हम सुंदर साथ इतने दिनों से तारतम लिए हैं, वाणी मंथन करते हैं, तो उस वाणी मंथन डेली हम जो पढ़ते हैं केवल पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, उसके अर्थ को समझ करके हृदय में उतारना है और आंख बंद करके मन में ये विचार करना है कि मेरा प्रियतम मुझे लेने आया है तो वो मेरे लिए आया है, तो मैं कौन हूँ, और उसकी पहचान करके उस राज श्यामा जी की छवि को अपने हृदय में बसाना है। यही जागनी ब्रह्मांड का रहस्य है और यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख परम धाम के सुख जिस दिन हमें याद आने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि हमारी आत्म जागृति हो चुकी है। संसार में कुछ भी कर ले हम, हमारी ऐसे आत्म जागृति होनी क़यामत के पूरे भय एक तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन कयामत के पूरे कहे सो खास मत वनों ने लये, क्यों लये जाको लिखी दो जग, जावे नहीं तीनों की सख। पुरुष का दिन साहिब दिखावे, कयामत कौल दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, ये जो समझे पाक दिल उजियारे। ये पांचों ने अमल जो करे, सो बिस्ती फुरमान से ना डरे। और झूठा कायम बद फैली करे, सो दो जग की आग में जले। हमेशा दोज की अधिकार, रोज कयामत के हुए दुखार। ए दिन किने ना किया मुकर्रर, ताय पहचानो जिंदई खबर। कोई ना जाने राह न जाने दिन, समय हादिए किए चेतन। उस दिन बदला होवे अति जोरा, हाथों सीधे साहिब करे मरोरा। तित पहुँच के सुध दई तुम्हें किना, गुजर की दई इत किना। निहायत सरोज की कोई न पावे, ये पात सा पुरुष को तो खावे। किनको नफा न देवे को कोई, तब कोई ना किसी के दाखिल होए। कुवत तिन समय कहुए जाए, तो कोई नफा किसी को ना सके पहुँचाए। हुक्म हादी का साहिब फुरमाना, करे सिफारत खुदा मोमिनो पहचाना। मोमिना कीनदारों को चाहे, हुक्मे भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजी खोलिया मुसाफ मगज। ये बात शायद भी छत्रसाल सो कही, घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। प्रकृति चौपाई 525। नौमी